बयाबान किताब मुकद्दस के मुसन्निफीन के जहनों में क्या आया जब उन्होंने बयाबान की इस्तिलाह इस्तेमाल की? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और ये प्रोग्राम भी इसी के बारे में है। मैं और मेरी अहलिया अमरीकी मगरिबी बयाबान बहुत पसंद करते हैं। हम वहाँ पैदल सफ़र और बैग पैकिंग में काफ़ी वक्त गुजारते हैं। लेकिन जब मैं किताब मुकद्दस खोलता हूँ और मैं बयाबान के ख्याल के बारे में सोचता हूँ तो मुझे तस्वुर को बदलना पड़ता है। और इस नई सीरीज़ की ये पहली किस्त इसके बारे में है। ये बयाबान के बारे में हमारे ख्याल को तब्दील करता है कि ये जंगल इसके नज़रिए के साथ ज़्यादा करीब होता है जो किताब मुकद्दस के मुसन्निफीन के पास था। लिहाजा इससे पहले कि हम किताब मुकद्दस की किसी भी कहानी या किताब मुकद्दस के मतन में से किसी का मुताला करें तो हम अपने पीछे मौजूद चोटी पर चढ़ने वाले हैं और वहां हम बातचीत शुरू करेंगे। आप सबको सोचने और समझने की जरूरत है। किताब मुकद्दस में नामी बयाबान की कसीर तादाद मौजूद है और उनमें से हर एक दूसरे से थोड़ा सा ज्यादा मुख्तलिफ है। इस किस्त में हमारा मकसद तमाम इख्तलाफात की निशानदही करना नहीं है बल्कि किताब मुकद्दस के तमाम बयाबानों के दरमियान 7 मुमासलतों पर तवज्जो मरकूज करना है। तो आइए पहले से शुरू करते हैं। बयाबान बहुत बड़ा है और ये नाहमवार है। बयाबान वाकई बहुत बड़ा है और ये नाहमवार है। हम यहाँ यरूशलेम के शुमाल मशरिक में तकरीबन 12 मील के फासले पर यहूदा के बयाबान में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि बयाबान ज़मीन के महज एक छोटी सी निशानदेही नहीं है, ये एक वसी बयाबान है। ये यहूदा का बयाबान आपके सामने शुमाल की तरफ 5 मील और आपके पीछे जनूब की तरफ मजीद 55 मील तक फैला हुआ है और सब कुछ बयाबान का हिस्सा लगता है। मशरकी मगरबी वादियाँ, मशरकी मगरबी किनारे, आगे बढ़ने के लिए लंबी दुश्वार गुजार सरजमीन। तो बयाबान वसी है और बयाबान वाकई में बहुत ज़्यादा नाहमवार है। बयाबान की दूसरी खूबी जिसके बारे में हम इस जगह पर बात करेंगे वो ये है कि बयाबान में कीमती पानी कम है। अब इसकी 2 वजूहात हैं जिन पर मुनहसर है कि हम किस बयाबान के बारे में बात कर रहे हैं। या तो ये हो सकता है कि बयाबान बहीरा रोम से बहुत दूर है कि यहाँ पानी हो या बारिश पड़े, या इस मामले में हमारे पास बहीरा रोम के दरमियान पहाड़ मौजूद हैं जहाँ हम अभी खड़े हैं और वो पहाड़ अंदरूने मुल्क सरजमीन तक बारिश को पहुंचने से रोकते हैं। किताब मुकद्दस के तमाम बयाबानों में ऐसा ही है। बयाबान एक ऐसी ज़मीन है जहां पानी की किल्लत होती है, इतने के तस्वुर भी नहीं कर सकते हम। ये वो 2 चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपसे यहूदा के बयाबान के तनाजुर में बात करना चाहता था। हम यहाँ से बस में वापस जाएंगे और जनूब की तरफ दूसरे बयाबानों जैसे बयाबान फ़ारान के तरफ सफ़र करने वाले हैं और किताब मुकद्दस के बयाबान की 5 दीगर खूबियों के बारे में बात करेंगे। जैसे ही सूरज गुरूब होता है और यहाँ थोड़ी ठंडी हवा चलना शुरू हो गई है तो हम यहाँ फ़ारान के बयाबान के शुमाल की तरफ मौजूद हैं ताकि इन 5 खूबियों के बारे में बात करें जो बाकी हैं। हम 3 नंबर पर हैं। क्यों ऐसा ही है ना? नंबर 3, बयाबान एक ऐसी ज़मीन है जहाँ अनाज नहीं है। अब माजी के लोग अपनी ज़मीन की तारीफ इस लिहाज से करते हैं कि आया ये अनाज पैदा कर सकती है या नहीं। आपने देखा कि उनके लिए जो उगाने में तकरीबन 12 इंच सालाना बारिश हुई, जो सबसे ज़्यादा खुश्क साली के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करने वाला अनाज था जो उनके पास दस्तयाब था। अब आप एक ऐसी जगह तलाश कर रहे हैं जहां सिर्फ 4 इंच सालाना बारिश होती है, तो बारिश के लिहाज से कोई मौका नहीं। और जब आप मिट्टी के मयार को देखते हैं तो इसमें भी हालात आपके ख़िलाफ़ होंगे। ये बयाबान बाकियों की तरह एक ऐसी ज़मीन है जहाँ अनाज नहीं है। नंबर 4, बयाबान एक ऐसी सरजमीन है जिसमें महदूद मुस्तकिल आबादकारी होती है। महदूद मुस्तकिल आबादकारी जिसका अनाज के साथ गुजर बसर है। आपने देखा किताब मुकद्दस के दौर में लोगों ने बहुत ज़्यादा अनाज खाया। कदीम ग़िज़ा का तकरीबन
एक चौथाई हिस्सा अनाज था और इसलिए अगर वो किसी मकाम पर अनाज नहीं उगा सकते तो वो वाकई वहाँ अच्छी तरह नहीं रह सकते। बयाबान का इलाका क्योंकि यहाँ पर अनाज उगाना मुश्किल है तो यहाँ आबादकारी भी महदूद है। 5वें नंबर पर बयाबान एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत कम मुसाफिर होते हैं। अब सोचें कि मुसाफिरों को क्या जरूरत है। उन्हें खुराक और पानी की जरूरत है और रास्ते में भी उन्हें सहारा देने के लिए देहातों की जरूरत है। अगर आपके बयाबान में गांव नहीं है तो ये वो जगह नहीं है जहां लोग सफर करना चाहते हों। अब चूंकि हर शख्स एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाता है तो वो मुमकिन तौर पर कम से कम फासला तय करना चाहेंगे। क्योंकि बयाबान के हालात अच्छे नहीं हैं और उनके पास वहां सफर करने के लिए अच्छी सहूलियात मैसर नहीं होंगी। नंबर 6, बयाबान सरहदों के बगैर एक जमीन है। बहरहाल अगर आपका यहाँ से बाहर कोई नहीं रहता है और बहुत कम लोग यहाँ से बाहर सफर कर रहे हैं तो इस पर कोई झगड़ा नहीं है कि किसकी जमीन कौन सी है। आप जानते हैं कि किताब मुकद्दस के बहुत से हवाले मौजूद हैं, खास तौर पर सहीफा हज़रत यीशु के आखिर में, जिसमें इलाकाई हदूद को तफसील से बयान किया गया है। ये वो जगह नहीं है। अब बयाबान ऐसी सरजमीन है जहाँ किसी को सरहदों की कोई परवाह नहीं है और इसलिए बयाबान ऐसी सरजमीन है जिसकी सरहदें कायम नहीं होती। और आखिर में नंबर 7, बयाबान एक ऐसी सरजमीन है जिसमें हर चीज की कमी है। उन चीजों के बारे में सोचें जो हमने अब तक बयाबान के बारे में कही हैं। हमारी तकरीबन तमाम वजाहतें मनफी हैं। ये पानी के बगैर, अनाज के बगैर, मुस्तकिल आबादी के बगैर, मुसाफिरों के बगैर, सरहदों के बगैर एक जगह है। हत्ता कि ये वो सरजमीन है जहाँ हर चीज की कमी है। और मुझे लगता है कि हज़रत यिर्मयाह ने इस पर बहुत रोशनी डालनी है। मैं आपको वो तरीका पढ़ाकर बताना चाहता हूँ जिसमें हज़रत यिर्मयाह अपना नज़रिया आपके सामने बयान करते हैं। वो बनी इसराइल से बयाबान में अपने आबाओ अजदाद के तजर्बे के बारे में बात कर रहे हैं और सहीफा हज़रत यिर्मयाह 2 बाब में फरमाते हैं। और अब मैं 5वीं आयत से शुरू कर रहा हूँ। खुदावंद कहाँ है जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल लाया और बयाबान और बंजर और घड़ों की जमीन में से, खुश्की और मौत के साया की सरजमीन में से, जहां से ना कोई गुजरता और ना कोई बुदोबाश करता था, हमको ले आया। मेरे लिए वाकई ये बयाबान की एक बेहतरीन तारीफ है। लेकिन मैं भी आपको बयाबान की उन 7 खूबियों के लिए जवाबदेह ठहरूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि किताब मुकद्दस के क़ारीन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो हर वो काम करें जो वो उस वक्त के बाद भी उसको नई शक्ल दे सके। जब आप लफ्ज़ बयाबान का सामना करें तो ये जान ले कि हर एक जगह जिसको बयाबान का नाम दिया गया है वो दीगर बयाबानों से मुख्तलिफ होगी, लेकिन वो 7 खूबियाँ आपको किताब मुकद्दस के बयाबानों को समझने में उस तरह मदद करेगी जिस तरह किताब मुकद्दस का मुसन्निफ यानी खुदा ताला चाहता था। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।